लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, अजान देने का एक फायदा क्या बोले तो हमारे घर में बच्चे पैदा हुए तो हमें अजान दे सकते, मौलवी साहब को तकलीफ नहीं देते। नहीं सीख लिए तो कई को इनको बुलाते, जुलूम करते मौलवी साहब पर। 3 बजे बच्चा पैदा हुआ तो 3 बजे फोन कर देता, घुघु करते कि नहीं कि उसमें सलाम करते, सो गए क्या 3 बजे पूछता। नहीं हजरत, बच्चा पैदा हुआ, उलमा बोलती अजान देने में देर करना नहीं करते, जरा आओ ना हजरत। 3 बजे मौलाना घर से निकल को गए तो उनके घर का क्या हाल होगा। डाउट कहां नहीं है, खाली तुम्हारे घर में डाउट है, समझ गए। तुम्हारे घर से ज्यादा हमारे घर में डाउट है कि तो उनको मालूम ये मौलवी साहब एवरग्रीन हमेशा चमकते रहते हैं, ये मौलवी साहब हमेशा नौशों की तरह दिखते हैं, पहनते सादा सीधा लेकिन दिखते जबरदस्त। इनकी टोपियां चमकती हैं, इनके दुपट्टे चमकते हैं, इनकी दाढ़ियां चमकती हैं, इनके कपड़े चमकते हैं। आहा, असल में ये चमकते नहीं, इनके अंदर का इल्म चमकता है, इनके अंदर का कुरान चमकता है, इनके अंदर की हदीसें चमकती है, इनकी इमामत चमकती है, इनकी किताबत चमकती है, इनका दर्स चमकता है, इनकी तदरीस चमकती है। इसीलिए तो सारी दुनिया बार बार देखती है। एयरपोर्ट को, रेलवे स्टेशन को, बस स्टैंड को, हमें सब जाते रहते, क्या देखते मालूम हम ना, पलटा को हम ना देखने की इजाजत होती। आहा, जो हुक्म तुम्हारे लिए है वो हुक्म हमारे लिए भी है, तुमको भी निगाह झुका कर चलना पड़ेगा, हमको भी निगाह झुका कर चलना पड़ेगा। जो शरीयत तुम्हारे लिए है वो शरीयत हमारे लिए है, तुमको भी अमल करना पड़ेगा, हमको भी अमल करना पड़ेगा। मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।